ते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपात्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तेरहवें श्लोक से पाठ करते हैं। चतुर्थ अध्याय। श्री भगवानुवाच चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम् पूर्वतरं कृतम्। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशाह नमन। परमात्मा के विभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम स्पंदनीय परम अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशाह नमन। श्री शौनक वेद विद्यालय के आचार्य बटुकगण समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति। श्रीमद् भगवत गीता का यह चतुर्थ अध्याय का आज पंचम दिवस ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसके अंतर्गत भगवान ने अपने अवतार के रहस्यों का प्रतिपादन किया। किसी धरा पर जीव का भी जन्म होता है और
भगवान कहते हैं मैं भी जन्म लेता हूं। दोनों का भेद भी अच्छी प्रकार से बताया और उनके समय, प्रयोजन, हेतु सब कुछ बताते हुए उसकी परिणति कराई कि अगर इस अवतार के रहस्यों को जो कोई भी जान लेता है, जो भगवान का जन्म है अर्थात अवतार है। बाहर की बात आवाज आ रही, इसको कम कर दो। जो अवतार के रहस्य हैं, उनके जन्म के रहस्य हैं और अवतार लेने के उपरांत जो वो कर्म करते हैं। देखो, जो निर्गुण निराकार है, परम तत्व स्वरूप है, वो निष्क्रिय है। भाई जिसमें कोई गुण नहीं, कोई आकृति नहीं, तो उसमें कोई क्रिया भी नहीं। वो तो निष्कर्म स्वरूप है, उसमें कर्म का कोई भी भाव नहीं। तो क्रिया किसमें, कर्म किसमें होगी? वही परम तत्व परम ब्रह्म जब कोई उपाधि लेकर के प्रकट होती है, माया उपाधि लेकर के, और माया से जब कोई ये कार्य कण रूपी ये जो शरीर है, जब इसको धारण करते तो उनके द्वारा होते हैं कुछ कर्म। कौन कौन से? तो 3 कर्म तो आप उंगली पर गिन करके रख लो। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। देखो भागवत जी का 4th अध्याय है ये। इसका आप ये श्लोक से 3 चीजें याद कर लो। क्या कर्म कर रहे हैं? परित्राणाय साधुनाम, जो साधु सज्जन संत है, धर्म का अनुशीलन करने वाले हैं, अपना भी कल्याण और जन सामान्य के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं, भगवान उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। अब ये तो अनुभूति हम लोग को होती जब हम लोग उनके भरोसे में जी रहे होते हैं। और आजकल हमारे और प्रवीण जी के बीच में यही सब विचार ज्यादा चलता है। दिन भर जब समय मिलता है यही वो कोई ना कोई अपनी बताते नहीं ऐसा करना चाहिए, तो हम कहते हैं बस ठीक है, थोड़ा कोई श्लोक उठाइए, स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, बाकी चिंता ना करिए। वो है करने वाले, गुरुदेव की सत्ता है और साक्षात उनके रूप में भगवान की सत्ता है। और इसी गीता में भगवान तो स्पष्ट कह देते हैं, कोई ऐसा कोई मेरा भक्त तो बने, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ये भगवान की प्रतिज्ञा है और इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज LIC वाले बहुत दिख रहे हैं। 2 तो आ रहे थे, आज तीसरे और आ गए शास्त्री नगर L ब्लॉक से। तो हमने कहा आज ये श्लोक अपने आप निकल के ये लोग निकलवा रहे हैं LIC वाले। राजीव जी थे ही, हमारे तिवारी जी, आज हमारे विश्वनाथ जी भी आ गए हैं, तो सब LIC वाले दिखाई दे रहे हैं। तो LIC वालों ने अपने मोटो वाक्य, जो उनका जो एक प्रमुख वाक्य है, उसमें जो एक आपने देखे हाथ ऐसे जुड़ा हुआ है, लोगो बना हुआ है, नीचे लिखा रहता है योग क्षेमम वहाम्यहम्। बस आप प्रीमियम भरते रहो तब। तो कहाँ का वो सूत्र है? तो श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक संभवतः, और बिल्कुल मध्य श्लोक है ये पूरी गीता का, 700 श्लोक का मध्य अध्याय। तो ही 18 में 9वां अध्याय और 700 श्लोकों की गणना में लगभग मध्य स्थान ही पड़ता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान का वचन है, भगवत वचन है, कम से कम उस पर विश्वास तो हो। अगर भगवान की भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो उनके वचनों पर तो विश्वास करें, नहीं तो संसार का प्राणी छोटे मोटे अधिकारियों की बात पर विश्वास कर लेता है। कहीं दुकान पर जाओ तो आपको लेना कुछ हो और वो देता है कुछ और कहे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, चिंता ना करो, ले जाओ, कोई दिक्कत हो तो मैं संभाल लूंगा सब, और हम विश्वास कर लेते हैं। तो थोड़ा विश्वास भगवान पर भी तो करो। भगवान कहते कोई भी अनन्य भाव से, जिसके जीवन में आश्रय भाव किसी और के प्रति ना हो,
कल का याद रखे, मनमया माम उपासिता, यही है भक्ति। वीतराग भय क्रोध, ये है कर्म की सिद्धि, कि अंतःकरण हमारा जो चित्त है कहा वो सारे विकारों से रहित हो और दृष्टि हमारी हो जाए भगवानमय और भगवान पे ही आश्रय भाव। ऐसा कोई भक्त हो तो भगवान कहते हैं उसके योग और उसके क्षेम का वहन मैं करता हूं। योग जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्तस्य प्राप्ति, जो भक्त को नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूं, और जो उसके पास में है उसका रक्षण, प्राप्तस्य रक्षणम, इसका नाम है क्षेम। भगवान कहते हैं, भगवान का ये कार्य है परित्राणाय साधु नाम, और इसके ठीक विपरीत ऐसे साधु, ऐसे सज्जन, ऐसे भक्तों के जीवन में अगर कोई संकट खड़ा करे, इनके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न करे, अधर्म का पालन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं ऐसे दुष्टों का मैं फिर संहार भी करता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, भाई साधु वही है जिसने अपने कर्मों को सुधार लिया। कबीरदास जी हर अपने पद के बाद कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अब ये मत समझना कि साधुओं को सुना रहे हैं कबीरदास जी, वो कह रहे हैं कि जो मैंने सुनाया है, जो कर्म की, भक्ति की, ज्ञान की जो बातें मैंने कही है, हे भाई इसको सुनो और अपने जीवन को साधो। जो जीवन को साध ले, जो साधना के मार्ग में आगे रह करके अपने जीवन को साध ले, वास्तव में वही है साधु। ऐसे साधुओं की संरक्षण, और जो इन पर अत्याचार करने वाले हैं, धर्म का ह्रास करने वाले दुष्ट हैं, दुष्कृति है, का उनका संहार, और ऐसा करते हुए धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये भगवान के हुए कर्म। और कर्म भी कैसे? कर्म करते हुए कुछ भी नहीं करते, ये है कर्म का रहस्य। अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, और कुछ नहीं करते हुए भी, अकर्ता होते हुए भी उनके होते हैं कर्म। इन रहस्यों को जो तत्व से जान लेता है, भगवान कहते हैं कि वो भी फिर इस देहासक्ति को त्याग करके का मुझ में ही हो जाता है, मुझ मेरी प्राप्ति कर लेता है, उसको भवसागर में नहीं आना पड़ता। वास्तव में भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति का फल यही है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, हमें अपने आत्म स्वरूप का आत्मदर्शन प्राप्त हो जाए, यही इसकी परिणति है। इसीलिए अवतार रहस्य और भगवान के कर्म रहस्यों का जो परिणति है वो है मोक्ष की प्राप्ति। और कह ले तो कहा कर्म संन्यास, इस ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास हो जाए जीवन में। घबराओ नहीं, अभी आगे और भगवान इसको विस्तार कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुतों ने किया भी है, कर्म, भक्ति, ज्ञान के मार्ग के द्वारा इनका अनुसरण करते हुए, सत्संग का श्रवण, मनन और जीवन में धारण करते हुए जिन्होंने अपने आप को, अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, जिन्होंने उस पवित्रता को प्राप्त किया, अंतःकरण को निर्मल किया, तो उस निर्मल अंतःकरण के द्वारा जब वो ज्ञान का श्रवण करते हैं तो मेरे परम भाव को ही प्राप्त कर लेती है। तो सब क्यों नहीं करते? क्योंकि सबके भीतर अभी ये लालसा ही नहीं है। अच्छा, अपने मन को टटोलो कि आप क्या चाहते हो। भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? हमको मत सुनाना, भगवान को सुनाना। अंतर्यामी रूप से सब जान रहे हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हे अर्जुन मैं हृदय देश में अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ हूं। तो हमसे तो झूठ बोलोगे तो हम तो मान लेंगे, भाई सब अच्छे साधक हो, भगवान के भक्त, वही सत्य कह रहे हो। लेकिन भगवान भीतर बैठे हुए हैं। राम झरो के बैठ कर सबका मुजरा लेत, बिल्कुल सबका देख रहे हैं अंतर बैठ करके।
तो विचार करें कि आप अर्जुन के स्थान पर अपने को रखे हो या दुर्योधन के स्थान पर, क्योंकि दोनों गए हैं भगवान की शरण में। कथा याद रखें, द्वारिका में सहायता लेने गए दोनों प्रतिद्वंदी गए हैं भगवान की शरण में, लेकिन चाहते क्या है? तो जो जो चाहता था उसको वो प्राप्त हुआ। कमी भगवान में नहीं है, ये पक्का समझ लो। भगवान तो कह रहे हैं, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, तथास्तु। हमने कहा प्रभु ऐसा हो जाए, भगवान कहते वैसा ही होगा, तथा अस्तु। भगवान का ये ब्रह्म वाक्य है। नहीं समझ में आया, संतों ने फिर कहानी सुना दी कि कोई एक व्यक्ति था, अपने जिस क्षेत्र में रहता था वहां उसकी जीविका चल नहीं रही थी। कुछ रास्ते के लिए कुछ भोजन पानी बांध करके चल पड़ा, दूसरे शहर चलता हूं। और घटना थी वो पश्चिम की, राजस्थान की घटना थी। एक नगर से निकल के दूसरे नगर में चलूं, चलते चलते मार्ग लंबा था, जो भी पाथे था, जो भी अन्न जल लेकर के आया था, सब हो गया खत्म। लेकिन मार्ग समाप्त हुआ नहीं, और मार्ग भी था बिल्कुल निर्जन रेगिस्तान का मार्ग था। चलते चलते दिन का समय हो गया, कड़ी धूप है, गला सूख रहा है, पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। उसको लगता है कब कोई गांव आए, कोई दिखाई दे, लेकिन कुछ दिखता नहीं। चलते चलते एक बीच मार्ग में एक पेड़ दिखाई दिया। अरे घना वृक्ष था, उसकी छांव में आकर के उसको बड़ी राहत मिली। बिल्कुल धूप से तपता हुआ आ रहा था। अरे भगवान की बड़ी कृपा हुई कि एक पेड़ तो मिला कम से कम। इतनी दूर मार्ग में तो कोई पेड़ भी नहीं था। आ करके जब पेड़ के थोड़ा सुस्ताया तो मन में आता है गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और मन में आया पानी मिल जाए, देखा वहां पानी उपलब्ध हो गया। जैसे ही पानी दिखाई दिया, गड़गड़ करके पानी पी गया। इतने में मन रुकता नहीं। मन में आया पानी तो मिल गया, लेकिन कुछ खाने को भी मिल जाता, ये खाली पानी कितना पिए। और जैसे ही मन में आए खाने को कुछ मिल जाए, तो देखा बढ़िया बढ़िया पकवान वहां पर लगे हुए आ गए। और भूखा आदमी हो तो ज्यादा सोचता विचारता नहीं, लगता है जैसे आजकल की शादी पार्टियों में एक बार हुआ तो पूछते थे हुआ शुरू कि नहीं, शुरू हुआ तो शुरू। अरे वो तो देखते ही शुरू हो गया, और छक करके खूब खा लिया। और छक करके कुछ जगह ज्यादा ही खा लो, ज्यादा स्वादिष्ट हो, और ज्यादा खा लो तो फिर किसकी याद आती है? कोई पलंग भी होता तो थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता, थोड़ा आराम मिल जाता। और जैसी पलंग की बात मन में आई, बढ़िया मखमली गद्दा लगा हुआ, डनलप का बढ़िया चादर बिछी हुई, पलंग तैयार। अरे देखते उस पर छलांग लगा के चढ़ गया, लेट गया। लेकिन क्या करें, लेटते तुरंत नींद तो आती नहीं। अब मन चलना शुरू हुआ कि मैं चला आ रहा हूं, कई किलोमीटर कई कोस होते हुए मैं आया, रास्ते में कोई व्यक्ति दिखा नहीं, कोई गांव नहीं दिखा, नर तो छोड़ो कोई पशु नहीं दिखाई दिया। चलते चलते ये पेड़ दिखाई दिया था मुझको। यहां आकर के राहत तो मिली, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा पानी आ जाए, पानी आ गया। जैसे ही मैंने चाहा भोजन मिल जाए, भोजन आ गया। जैसे ही मैंने चाहा बिस्तर मिल जाए, बिस्तर आ गया। ये प्रबंध कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? अरे उसके मन में आया कहीं इस पेड़ के ऊपर कोई प्रेत तो नहीं रहते, कोई भूत तो नहीं रहते। अरे जरूर भूत प्रेत रहते होंगे, और अभी मेरे सामने आ जाएंगे। और जैसे ही मेरे सामने आ जाएंगे तो आ गए सामने, दो चार नाच गाना करते हुए, नाचते हुए आए, बिल्कुल कंकाल, बिल्कुल भूत प्रेत आए। अरे उसका हृदय तो धक से किया, अरे मैंने सही सोचा था, बिल्कुल यही आए हैं, अब तो ये मुझको खा ही जाएंगे। और फिर उन प्रेतों ने बढ़िया उनका भंडारा हुआ। अब हम पूछे इसमें गलती, संजोग ये था, जो पेड़ था वो पेड़ था कल्प वृक्ष, पारिजात का वृक्ष था। इसी कारण से उसके जाके उसके मन में जो संकल्प आया सब पूरे होते गए। तो बताओ इसमें दोष किसका था? पेड़ का? वृक्ष का कोई दोष था? दोष था उसके मन के विचारों का।
और समझे ये हमारी जीवनी है। भगवान तो हृदय के भीतर विराजमान है, साक्षात कल्पवृक्ष के समान, प्रपन्न पारिजाताय। प्रपन्न के लिए, शरणागत के लिए भगवान कल्पवृक्ष के समान है। लेकिन अब आप उनसे चाह क्या रहे हो? वही अगर कुछ और चाह लेता तो शायद उसको वही मिल जाता, लेकिन उसने जैसा जैसा चाहा। और देखिए हमारे जीवन में भी केवल और केवल नकारात्मक विचार ज्यादा आते रहते हैं, और कई बार जो जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा ही जीवन में घटित हो रहा है। अरे जब इस सिद्धांत को जान लिया है तो अच्छा सोचो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, और आप जो चाहो अपने मन के, इसी को कहा संकल्प शक्ति। अच्छा, आप जाते हो किसी संत के पास में, आपने अपने संकल्पों को उनके संकल्पों में डाल दिया और कार्य पूरा हो जाता है। मन में आता है गुरु जी की कृपा से हमारा काम सद गया। कारण यही है कि उनकी जो संकल्प शक्ति है, उन्होंने साधना के द्वारा अपने मन, अपने संकल्प की शक्ति को साध रखा है। अनावश्यक किसी के बारे में ना तो अच्छा ना तो बुरा, ज्यादा नहीं। और हमने तो जैसे दर्शन किया है बड़े बड़े महापुरुषों का, जाके उनको प्रणाम करते तो कुछ कहते भी नहीं कि जा तेरा अच्छा हो जा, जा तू, कौन कौन से आशीर्वाद आप लोग देते हो, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, वो केवल यही कहते हैं हरि ओम नारायण, ओम नमो नारायणाय। ऐसे कुछ ना कुछ भगवान का नाम ले लेते हैं, कुछ आशीर्वाद भी नहीं देते। क्या है का अपनी संकल्प शक्ति को साधना दिन रात कर रहे हैं, लेकिन भगवान से कुछ चाह नहीं रहे। तो कह सकते हैं ना, उनका बैंक खाते में क्रेडिट हो रहा है, डेबिट ज्यादा हो नहीं रहा, और हम करते हैं थोड़ा सा क्रेडिट हुआ और उससे कई गुना हमने करा दिया डेबिट। तो ठन ठन पाल हो बैठे हुए। इसीलिए संकल्प शक्ति है, और इस संकल्प शक्ति के प्रभाव से, और कह सकते हैं ऐसे साधु संत, उनका तो अपना मान भी नहीं, उनको लगता है जो करने वाले हैं प्रभु है, सब उन पर छोड़ रखा है। तो ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु की कृपा से हमारे संकल्प भी पूरे हो जाते हैं। तो आवश्यकता है अपने संकल्पों को सत संकल्प बनाएं, भगवान की भक्ति में अपने मन की शक्ति को लगाएं। परिणाम जो भगवान कह रहे हैं, बिल्कुल भगवान के कृपा से ही अंतःकरण शुद्धि, और शुद्ध अंतःकरण द्वारा जब ज्ञान का प्रसंग सुनते हैं तो हमें भी वो फल प्राप्त हो जाता है। और तो और भगवान अपने कर्मों का विस्तार भी कर देते हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं भगवान अगला प्रसंग प्रारंभ करते हैं, जो इस अध्याय का मुख्य प्रसंग है। वो है ज्ञानेन कर्म संन्यासः, ज्ञान के द्वारा कर्म संन्यास। कैसे? तो उसके लिए भगवान ने चातुर्वर्ण की व्यवस्था बताई कि संसार में जो प्राणी हैं, वो जिस भाव से मेरी शरण में आते, मैं उसके भावों को पूरा करता हूं। बस ये है कि इस संसार के सभी लोग मुमुक्षु नहीं है, मुझको नहीं चाहते, बल्कि कहीं ना कहीं संसार के भोगों को ही चाहते हैं। मुझको आश्रय नहीं बनाते, बल्कि आश्रय बनाते हैं जो प्रत्यक्ष जगत में जो कर्म है, कर्मों को आश्रय बना करके कर्म फलों को वो चाहते हैं। और इस मनुष्य लोक में कर्म फल की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। भगवान तो दिख नहीं रहे, कौन भगवान, कहाँ के भगवान, देखा देखी पूजा पाठ भले कर लो लेकिन विश्वास नहीं बनता। और कई बार तो कहते हैं अभी तो हमने कभी देखा ही नहीं भगवान को। भगवान भी कहते हैं ऐसे ही कोई मुझको चाहता भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन कर्म के द्वारा सिद्धि जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती है। इसीलिए सब प्राणी कर्म का ही आधार लेकर के जीवन जीते हैं, और इस जगत में, इस मनुष्य लोक में कर्मों की सिद्धि तत्काल होती है। कारण कि मनुष्यों को कर्म का अधिकार है उनके वर्ण और आश्रम के अनुरूप। समाज का विभाग किया, कहा वर्ण व्यवस्था, और हमारे जीवन का विभाग किया, उसको कहा आश्रम व्यवस्था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम।
ये है अपने हमारे जीवन का वर्गीकरण कि हम अपनी औसत आयु 100 वर्ष को 4 विभाग करें और उसके अनुरूप अपने जीवन का हम वर्तन करें। और समाज का वर्गीकरण किया, उसको कहा वर्ण व्यवस्था, जिसको आज के समय कह देते हैं जाति। जैसे जाति अलग है, जाति मतलब जो जन्म से ही प्रकट हो जाए, और वर्ण वर्ण उसको कहते हैं जिसके बारे में बताना पड़े। वर्णते अनेन इति वर्ण। जैसे आप कहीं नई जगह चले गए तो वहां आपको बताना, आपको देख करके कोई नहीं जानता। हाँ, ये जान जाते हैं कि ये मनुष्य जाति के हैं, लेकिन कौन से वर्ण के हैं का इसका वर्णन करना पड़ता है, तब वो पता चलता है। तो भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही ये वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई है, और इस वर्ण व्यवस्था का जो आधार है गुण कर्म विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग। थोड़ा सा रहस्यमय ये विषय है, जानना पड़ता है इसको, क्योंकि ज्यादा विवादित भी है। जब इसके रहस्यों को हम जानते नहीं तो हम समझ भी नहीं पाते। तो सबसे बड़ा विवाद यही चलता है कि ये गुण कर्म क्या है, क्या ये वर्ण की व्यवस्था गुण कर्म से चलनी चाहिए या जन्म से? अभी अलग में बात करेंगे, बताएंगे फिर आपको, क्योंकि यहाँ समाज के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आपने गुण को नहीं समझा और कर्म को नहीं समझा। मैंने कल एक संकेत किया था, समझ में आए तो ध्यान आया हो, कि हमने एक फैक्ट्री डाली। उस फैक्ट्री में हमने, क्योंकि देखो मैंने एक बात पक्के तौर पे कल कही थी कि कोई भी समाज वर्गों से अछूता नहीं रहा है। हर समाज में वर्गीकरण किया गया है उनकी अवस्था के अनुरूप। आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना कहो तो आप कह दोगे उसमें कि हाँ कोई विचारक है, थिंकर है, प्लानिंग करने वाले हैं, प्लानर है, बुद्धिजीवी ऐसे हैं। दूसरे आप अच्छी सी अच्छी नीति बनाई जाए, जैसे एक है विधायिका, वो अच्छे विधेयक तो बना दे, अच्छे बिल तो बना दे, लेकिन कार्यपालिका ना हो तो, प्रशासनिक लोग ना हो तो, एडमिनिस्ट्रेशन वाले ना हो तो, उन नियमों को लागू कराने वाले ना हो तो बस वही की बात रह जाती है। कहते नहीं है, नियम तो अच्छे अच्छे से बन जाते हैं लेकिन समाज में लागू ही नहीं हो पाते। अगर लागू कराने वालों पे सामर्थ्य ना हो तो उसकी भी आवश्यकता है। अच्छा, अच्छी से अच्छी नीति बन जाए, समाज के हित की नीति बने, लेकिन उसके लिए जो आने, उसको लागू करने में जो लागत है, उसके फंड्स की व्यवस्था ना हो तो, आय का स्रोत ना हो तो उसको भी तो मेंटेन करने वाले चाहिए ना। व्यवसायिक वर्ग, वैश्य, और सब कुछ करने के बाद अगर सेवक ना हो तो सेवा करने वाले, तो ये चारों चाहिए, हर समाज में है। आप कह लो, उसके नाम अलग कर लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से आपको कोई तकलीफ हो तो आप वहां भी रखोगे, हाँ ये विधायिका वाले हैं, ये कार्यपालिका वाले हैं, ये व्यवसायी वर्ग है और ये मजदूर वर्ग है कि नहीं? यूनियन चलती है कि नहीं? क्यों बना रखी है? और मैंने कल भी कहा था कि समाज को वर्गीकरण जब नए लोगों ने किया तो उन्होंने भी 4 में ही किया। आज का नया है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, 5वां नहीं निकाला उन्होंने। और जब भी आप वर्गीकरण करोगे तो जब भी समाज में वर्ग होगा तो कहीं ना कहीं एक का हित दूसरे के हित से टकराएगा। अरे हम यहीं पर अगर 2 वर्ग कर दें तो स्त्री और पुरुष, अगर अधिकारों की बात देखें तो दूसरे एक दूसरे के अधिकार, और ये समाज में होता आया है। अगर हम केवल इसके वाद में पड़े, इस वर्ग के वाद में पड़ जाए तो दोष है, लेकिन इस वर्ग के अगर जो गुणकारी विषय है, जो इसकी वास्तविक जो स्थिति है उसको समझे तो ये समाज के लिए हितकारी है। अगर दोनों पक्ष अपने अपने हितों के लिए झंडा खड़ा कर ले तो कह सकते हैं समाज की स्थिति चरमरा जाएगी, है कि नहीं? लेकिन दोनों की स्थिति के अनुसार दोनों को समान अवसर दिए जाए, ऐसी व्यवस्था हो कि दोनों को आगे बढ़ने का समान अवसर हो, तो शायद हो सकता है दोनों में समन्वय हो करके समाज सृष्टि हमारी आगे बढ़ती रहेगी।
ऐसे ये चारों वर्ण भी है। और स्थिति ऐसी है कि हर व्यवस्था का एक बहिरंग स्वरूप होता है और उसका एक अंतरंग स्वरूप भी होता है। जैसे इसको अगर आप समझना चाहो तो जैसे ये चार वर्ण है, ऐसी चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो देखो इसका वर्गीकरण भी कहीं ना कहीं गुण के आधार पे ही है। जब जीवन में सात्विकता प्रधान हो गई तो कहते हैं सत्व गुण, सतयुग आ गया। थोड़ा उसके साथ थोड़ा माया के त्रिगुण आ गए, साथ में थोड़ा क्रियाशीलता आ गई, सत्व के साथ रज आ गया, रज की प्रधानता हुई तो हो गया त्रेता युग। थोड़ा सत्व हटा, प्रकाश हटा, आप ज्ञान का प्रकाश कहो चाहे दृष्टि का प्रकाश कम हुआ, प्रधानता हुई रज की, लेकिन साथ में लग गया तम, तो भीतर कहीं ना कहीं एक द्वंद्व की स्थिति खड़ी हो गई। उसी को कहा द्वापर। होता है भीतर विवृत्ति दो हो जाती है, ये करें या ये करें। और धीरे धीरे जब त्रिगुणों में तमस का जब प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, साथ में थोड़ा रजोगुण, तो कहते कली शयानो भवति उत्तिष्ठान। तो कली शयान मतलब थोड़ा तमस का प्रभाव ज्यादा आ गया। और कह सकते हैं कलयुग के जो प्राणी है, माना जाता है कि परम आलसी है, कम से कम में ज्यादा फल मिल जाए, ये सबकी इच्छा यही बनती है। तो क्या है, एक तो देखो युग धर्म है का बहिरंग कि कौन से युग में हम हैं, लेकिन दूसरा इसका अंतरंग ये है कि जैसे आप बैठे हो सत्संग में, तो इस समय आप कहां हो, तो कह सकते हो आप सतयुग में हो। भाई किसी से कोई द्वेष की वृत्ति नहीं, कोई संशय भीतर नहीं और कोई आलस्य भी नहीं, तो कहां हो आप? तो बहिरंग स्थिति से आप हो युग धर्म की स्थिति से, काल चक्र की स्थिति से आप हो कलयुग में, लेकिन अंतरंग स्थिति देखें इस समय, तो इस समय आप हो सतयुग में। और जैसे यहां से बाहर निकलोगे, तीन गुण हावी होंगे मन के ऊपर, तो कहां चले गए? कहा त्रेता में। फिर थोड़ा मन में कहीं संशय आया तो अंतरंग स्थिति कैसी बन गई? कहा द्वापर वाली। और जब आलस आया और सो गए तो कहा कलयुग में कलयुग ही आ गया। ये सब सूक्ष्म रहस्य है। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था का भी एक तो बहिरंग स्वरूप है और दूसरा है अंतरंग स्वरूप। बहिरंग स्वरूप है समाज की व्यवस्था में, तो उसके लिए कहा कर्म विभाग। जो भी जिस वर्ण में आया हुआ है, कैसे आया हुआ है? अब वो ले आओ दृष्टांत कि एक फैक्ट्री हमने लगाई, चारों वर्ग हमने वहां स्थापित किए, लेकिन उसमें कुछ दिन काम करने के बाद एक ने काम छोड़ दिया, वहां से उसका मन लगा नहीं, काम छूट गया या निकाल दिया गया या फिर छोड़ गया, तो कहां जाके काम ढूंढेगा? कौन सा काम ढूंढेगा? शायद रियल एस्टेट में रहा हो तो जाके नौकरी ढूंढेगा। कहां ढूंढेगा? रियल एस्टेट में। कोई अकाउंट्स में रहा हो तो कहां जाके नौकरी ढूंढेगा? या उसको कहां पे नौकरी मिलेगी? कोई अगर बुलाएगा तो कहां बुलाएगा? हमारे प्रवीण जी रिटायर हो गए एयरफोर्स से, तो उनके सारी एविएशन कंपनियों का फोन आ रहे हैं। क्या हुआ? कहा ये है कर्म विभाग। जिस कर्म में रहते रहते जैसे हमारे संस्कार बने हैं, वो कर्म ही फिर निर्माण करता है हमारे प्रारब्ध का। आज जो कोई भी जिस वर्ण में है, तो एक प्रकार कहते हैं बहिरंग स्थिति में, उसके कर्म के कारण ही आज वो यहां बना हुआ है। कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहा। कोई ब्राह्मण है तो अपने पूर्व के कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको वैसा परिवार मिला है, वैसा उसको वर्ण मिला है। किसी के भीतर वो शौर्य तेज था जिस तरह का, वैसे ही आज वो क्षत्रिय बना हुआ है। उसी प्रकार से कर्म के परिणाम स्वरूप ही बहुत समझना पड़ेगा कर्म के रहस्यों को। हम दोनों को साथ जोड़ते हैं, गुण कर्म। गुण तो अंतरंग है, कर्म बहिरंग है। जैसा हम कर्म करते हैं, कर्म करते करते वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है, और वैसे ही स्वभाव फिर हमें जन्म जन्मांतर में आगे लेकर के जाता है। वो दृष्टांत इसलिए दिया था फैक्ट्री वाला, जो जिस कर्म क्षेत्र में था, करते करते उसका वैसा ही स्वभाव बन कर रखा है। कुछ इको सी लग रही है जैसे।
वैसे ही उसका बना और वैसे ही उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं और खुद जाता है। किस आधार पे? कर्म के द्वारा बने उसके स्वभाव के कारण। तो बहिरंग स्थिति में जब आपको व्यवहार में जाना है तो आपको जन्मना मानना पड़ेगा, नहीं तो अनेकों प्रकार की विसंगतियां आ जाएंगी। सबसे बड़ी विसंगति तो आएगी वर्ण संकरता की। वर्ण संकरता के दोष से आप बच नहीं सकते, वंश शुद्धि नहीं हो पाएगी आपके। और जब ये बात आती है, और एक बात और समझ ले, जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है ना, ये राजनीति शास्त्र नहीं है, ये है अध्यात्म शास्त्र, ये साधना शास्त्र है, ये शरणागत को साधन बताने के लिए है। तो इसका जो मुख्य भाव है वो है साधन पक्ष, अंतरंग पक्ष। ज्यादा विस्तार ना करते हुए हमें याद आती है स्वामी विवेकानंद जी की बात। जब किसी ने उनसे पूछा आपका वर्ण क्या है, एक समय उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि जब मैं सवेरे उठता हूं और अपने घर की साफ सफाई करता हूं, अपनी साफ सफाई करता हूं, तो मैं हो जाता हूं शूद्र। जब मैं ही अपने जीवन के भरण पोषण के लिए विचार करने लगता हूं कि भोजन कहां से मिलेगा, व्यवस्था कैसे होगी, इस आय व्यय का जब हिसाब लगाने लगता हूं, तो मैं ही हो जाता हूं वैश्य। और जब मैं अपने आत्मरक्षण में कोई मुझ पर प्रहार करे, कोई ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर आए, जब मैं अपने रक्षण में लग जाता हूं, तो मैं ही हो जाता हूं क्षत्रिय। और जब मैं आत्म विचार करता हूं, साधनों का विचार करता हूं, तो मैं ही हो जाता हूं ब्राह्मण। तो कह सकते हैं ये है अंतरंग। अपना साधना के लिए अंतरंग का, देखो बाहरी जगत में आपको व्यवहार करना है तो आप जन्मना स्वीकार करके अपने जो भी पारिवारिक संबंध है उसका निर्वहन करें, वो आवश्यक है, जिससे कि आगे की वंश परंपरा शुद्ध बनी रहे। और जब हमें अपना उद्धार करना है तो अपने गुणों का विचार करें कि चाहे आप किसी भी वर्ण में हो, उस वर्ण के अनुसार आपका जीवन है कि नहीं। अब कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले और तमस से आच्छादित रहे, वेद अध्ययन में उसकी रुचि ना हो, यज्ञ आदि करने में उसकी रुचि ना हो, सत्संग स्वाध्याय में उसकी रुचि ना हो, तो क्या कहेंगे उसे कि कहीं ना कहीं अपने गुणों का वो पतन करा रहा है। तो अभी अपने गुणों का पतन करा रहे, करते करते कर्मों का वर्तन होगा, उसके साथ स्वभाव बनेगा और अगले क्षण अगले जन्म में कहाँ जाएगा का जैसा उस कर्म का प्रभाव तैयार होगा, प्रारब्ध। इसलिए आवश्यकता है, ये भगवान कह रहे हैं कि जैसे इस बहिर्जगत में मेरे द्वारा ये सारी वर्ण की व्यवस्थाएं होती है, ऐसे ही साधक भी अपना आत्मावलोकन करते हुए अपने गुणों का वर्धन करे। तमस में है तो थोड़ा रजस में आगे प्रवृत्ति करे, रजस में है तो थोड़ा सत्व में आगे अपना वर्धन करे, और करते हुए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करते हुए, अंतःकरण की सात्विकता की प्राप्ति करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर ले, और आगे की तो बात ही छोड़ो, यहीं पर मुक्त हो जाए। क्योंकि अगली पंक्ति जो कह रहे हैं वो भगवान की वास्तविक बात है कि ये सब कुछ जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, इन सब का करता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, मुझको अकर्ता ही जानो। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, तुम उसको सब इन सारे वर्ण इत्यादि सारी सृष्टि की व्यवस्था को करते हुए भी मुझको तू अकर्ता ही जान। ऐसे कैसे? आप दिखाई दे रहा है कि आप कर रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि आप कर रहे हो, भाई कोई कर्म करता हुआ दिखाई दे तो हम कैसे माने कि वो कुछ नहीं कर रहा। यहीं पर बिल्कुल समझ लो, भगवान धीरे धीरे पृष्ठभूमि तैयार कर रहे इस अध्याय के मुख्य प्रसंग की। ज्ञानेन कर्म संन्यास, कर्मेण कर्म संन्यास नहीं, कर्म छोड़ के कर्म संन्यास नहीं, क्योंकि उसकी बात तो पहले ही काट के आ चुके तीसरे अध्याय में। कर्म जायो हुई अकर्मणः न च संन्यासनात् एव सिद्धिर्भवति। बिल्कुल भगवान कह रहे ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की दृष्टि से, ये माया के उपाधि से देखा जाए, माया के व्यवहार से देखा जाए तो मुझ में सारे कर्म है, मैं करता हूं कर्मों का, लेकिन तत्व की दृष्टि से मुझ में कुछ भी नहीं होता। कारण हेतु दिया
क्योंकि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ये जितने भी कर्म हैं इनका लेप मुझसे नहीं होता। हमसे क्या होता, कर्म का लेप होता कि नहीं? आप जरा सा झूठ बोल दो और फिर देखो आपका कर्म कैसे आपसे चिपका रहता है। या फिर आप पुण्य कर्म कर दो, चिपका नहीं रहता, हमेशा याद बनी रहती है, हाँ मैंने ये किया था, हाँ ये मैंने किया था। पाप को देखा छुटकारा करना भी चाहो छूटता नहीं है, डर तो लगा रहता है कि हाँ किया है तो कहीं पकड़ में ना आ जाए, है कि नहीं? तो यही लेप है। भगवान कहते हैं मुझको कोई भी कर्म लिपायमान नहीं करते, कारण न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मेरे भीतर कर्म फलों की चाह नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, और इसी का परिणाम हुआ कि कर्तृत्व भी नहीं है। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये कुछ शब्दों को चित्त में बैठा ले, गीता में आगे पढ़ने में, उपनिषद में आगे बढ़ने में आसानी होगी। ये डूअरशिप, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, भोक्तापना, ये दोनों ही बंधन के कारण है। अब अपने मन को देखो, भोक्तापन है कि नहीं? कोई कर्म हुआ, इसका फल मुझको मिले, ये कर्म मेरा है और इसका फल मुझको प्राप्त होना चाहिए, होता है कि नहीं मन के भीतर? अरे कहीं ना कहीं अंदर चलता रहता है सब। एक पेड़ भी हम लगा देते हैं ना, इसी दुनिया की, कोई मिट्टी उट्टी लाए नहीं, इसी पृथ्वी में, इसी संसार का बीज हमने बोया, इसी संसार से जल डाला, और जब वो अंकुरित हो करके एक वृक्ष का आकार लिया तो मन में एक अपना एक अटैचमेंट बन जाता है, जुड़ जाता है कि नहीं बनता? अरे घर से हो जाता है, घर मैंने बनाया है, किसी कारण से घर छोड़ना पड़े तो अरे बस पूछो मत। हम लोग तो आश्रम में देख लेते, किसी को अगर कमरा मिल जाए और कुछ दिन कमरे में रह ले और उससे कहते भैया कमरा खाली करो, दूसरे कमरे में चले जाओ, तो बड़ी उसको परेशानी होती है। क्या हो गया? कहीं ना कहीं उसका लेप हो गया, उसके साथ में चिपकाव हो गया, अटैचमेंट हो गया। ये मनुष्य कर ही लेता है। भगवान कहते हैं संसार मुझे किसी कर्मफल की स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और जब कोई भोक्तापन नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो मेरे लिए भीतर कोई कर्तापन भी नहीं। किसी कर्म में मेरा अहम भाव नहीं होता कि मैं करने वाला हूं। अहम कर्ता, अहम भोक्ता, ऐसी दोनों वृत्तियां मेरे भीतर नहीं आती। सब कुछ करते हुए भी जो कुछ भी हो रहा है सब उपाधि स्तर पर हो रहा है। और आगे जाके भगवान कह देंगे मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान ने कभी नहीं किया कि ये दुनिया मैंने बनाई, सीधे कहते कि मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में जो मेरी प्रकृति है। 7वें अध्याय में बताएंगे 2 प्रकार की है, परा अपरा प्रकार की प्रकृति है। 9वें में जाके कहेंगे 2 प्रकार की है, दैवी और आसुरी, 2 प्रकार की प्रकृति मेरी अध्यक्षता में वो सारा कार्य करती है। मैं कुछ नहीं करता हूं, और मेरी सत्ता के बगैर वो कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं समझ में आ जाए तो बस बात ऐसे। भगवान कहते यही मेरा परम स्वरूप है। इति माम जो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यति। जैसा मेरा ये स्वरूप है कि सब कुछ करते हुए भी मैं सबका अकर्ता हूं, ऐसा जो कोई जान ले। इति माम, इस प्रकार से मुझको जो कोई भेद नहीं कि कौन किसके बारे में कह रहे हैं, कौन से वर्ण की बात, वो सब वर्ण चला गया किनारे, अगड़ा पिछड़ा, ना कोई शरीर का, देह का, कि स्त्री की पुरुष, कोई भेद नहीं। भगवान कह रहे जो कोई भी इस रहस्य को जान लेता, अभी जानाती, अच्छी प्रकार से जान लेता है। अभी मतलब चौतरफा, कहते ना किसी चीज को जाना हमने, एक आयाम जाना, काम का दूसरा आयाम भी तो जानो, तीसरा भी तो जानो। आजकल हो गया कि हाँ, इसीलिए कहते कि मनुष्य को सबसे ज्यादा उन्नत माना जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास एक ऐसी सामर्थ्य है कि वो वस्तु को लेके चारों आयामों से देख लेता है, चारों तरफ से देख लेता है। बाकी समय ये स्थिति नहीं है हाथ और पैर की। पशुओं में वो एक आध तरफ से देख पाते हैं,
भगवान कह रहे अभी जानाति इन रहस्यों को अच्छी प्रकार से जो जान लेता है, स कर्म भी न बद्धते, उस वो भी फिर कर्म से बाधित नहीं, बंधन में नहीं आता। यही हो गया ज्ञान के द्वारा कर्म संन्यास। ये नहीं करें कर्म नहीं करता, कर्म कर रहा है, लेकिन इस ज्ञान से युक्त होकर के जब वो कर्म करता है तो उसको इस संसार के कर्म बंधन में नहीं डालते। आसान है ना, जानो और मुक्त हो जाओ। इसलिए कहते हैं मुक्ति सहज है, अपना स्वरूप ही है। ये तो हम अज्ञान के कारण जो हम नहीं हैं उसको मान बैठे हैं। और पिछले अध्याय में भगवान कह के आए हैं, प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। ये जो कुछ भी हो रहा है, सभी प्रकार के जो कर्म है, ये प्रकृति के गुण ही कर करा रहे हैं। बस अज्ञान के कारण इनमें जो तादात्म्य कर लेता है, अहम भाव कर लेता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार, भगवान कहते हैं कि इसी में जो तादात्म्य कर लेता है अज्ञान के कारण, और कहता है कि मैं करने वाला हूं, बस समझ लो वही बंधन में फंसता है। कर्ता बने तो भोक्ता बनना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है, और कहीं ना कहीं भोक्तापन भीतर है तो आपको कर्ता भी स्वीकारना ही पड़ेगा। बस ये होता है ना, कई बार हम पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, भीतर तो है कर्तापन। कैसे? तो संतों ने कहानी सुनाई, किसी समय कोई एक बगीचे का बढ़िया कोई बगीचा था, उसका एक माली वो अपना कुछ ध्यान दे रहा था, तभी कोई गाय वाय आई, उसने छड़ी उठाई, उसको मार दिया। और वो कुछ बूढ़ी गाय थी, वो गई और जा करके थोड़ी दूर पे गिर पड़ी, मर गई। अरे फिर इसकी तो वो पेशी हुई, अरे इस पे गौ हत्या लग गई, महापापी है, महापापी है। ये जो था माली थोड़ा प्रारंभिक वेदांत की क्लास अटेंड कर चुका था, उसने कहा अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैं तो कुछ नहीं किया, इस हाथ से कहते प्रहार हुआ है, हाथ का दोष है। और हाथ का भी क्या दोष है, हाथ के जो अधिष्ठात देव है कौन है, तो उसने लगाया सूत्र तत्वबोध का, हस्तयोर इंद्र, हाथ के अधिष्ठात देव है इंद्र। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, सबके अधिष्ठात देवता है। नेत्र के सूर्य हैं, त्वचा के दिग् देवता हैं, ये वाणी के हैं अग्नि देवता, वाचो वहनी। इसलिए इसको संभाल के नहीं प्रयोग करते ना तो आग लगाती है कि नहीं। फिर यही इसी इंद्री में एक और इंद्री है रसनेन्द्री, रस लेने वाली, उसके है वरुण देवता। आप समझ लो जल ना हो तो आपको रस का बोध नहीं होगा। रस का जो आधार बनता है वो जल, और बोलना है तो तेज होना चाहिए वाणी में, तो संभाल के प्रयोग करना। ये अग्नि देवता है, ठीक से प्रयोग नहीं किया तो आप तो कह के चले गए और वहां पर फिर धुआं उठने लगता है। उसने कहा कि हाथ के हस्तयोर इंद्र, पादयो विष्णु, पैर के विष्णु है, हाथ के इंद्र है, ये इंद्र का दोष है, इंद्र से जाके कहो हमारा कोई दोष नहीं। अरे फिर पेशी वो भेजा गया, क्या भेजते हैं वो, नोटिस भेजा गया इंद्र को, आके जवाब दाखिल करो, अपना सफाई पेश करो। इंद्र ने कहा अच्छा ऐसी सी बात सुनी, अच्छा ऐसी बात है, मुझको कुछ समय दिया जाए। और फिर एक दिन कुछ समय बीता, एक दिन इंद्र और साथ में धर्मराज दोनों ने अपना वेश बदला और आ गए मनुष्य लोक में, उसको छोड़ दिया गया उस दिन, जाओ तुम वापस, तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन चल रही है, अब जांच बैठी है, अब जांच बैठी क्या, दोनों आए, इंद्र और धर्मराज दोनों आए, एक दिन उसी के बगीचे में घूमने लगे। अरे क्या सुंदर पुष्प है इस बगीचे के, अरे देखो कितने बढ़िया रसीले फल लगे हुए इस बाग में, कौन है इसकी सेवा करने वाला, ऐसा बगीचा तो हमने आज तक देखा नहीं। वो कोने में कहीं बैठे खुरपी लिए वो सुन रहा था, और जैसे प्रशंसा होने लगी उनको बड़ा अच्छा लगे। जैसी कहा अरे कौन है इसका, इसको तो पुरस्कार देना चाहिए। वो सामने आया, अरे मैं ही हूं इसका मालिक, मैं ही सब करता हूं। ये फूल कहा ये सब मैंने ही इस पेड़ को रोपा था, बढ़िया इसको मैं ध्यान रखता हूं, समय पे खाद पानी डालता हूं, हर प्रकार से इसकी रक्षा करता हूं, मैंने किया है, ये फल लगे ये सब मैंने किया है। और ऐसे जब 8-10 बार को बुलवा लिया, तब दोनों आए असली रूप में।
बस यही स्थिति हमारी भी है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये आप ऊपर से दुनिया में कर लो लेकिन अंदर से नहीं होता। वास्तविकता तो यही है, सब कुछ करते हुए भी हम अकर्ता पर जान ले। देखो कई बार पुरानी परंपराओं में देखें ऐसी चलता था, सब कुछ करने के बाद भी कोई प्रशंसा करे तो भाव होता अरे हमारी क्या बिसात है, ये तो भगवान की कृपा से हुआ है, ये तो माता पिता की कृपा से, ये तो गुरु जी की कृपा से हो गया, हमारी क्या बिसात है। लेकिन कई बार ऊपर से तुम कुछ भी बोल देते हैं, भीतर बैठा रहता है किया तो मैंने ही था, और मैंने किया था तो इसका फल भी अच्छा वाला। बुरे वाले के लिए आप कहते हो कि नहीं, वो महापुरुषों ने ऐसे ही कहा, जो भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनके अनेकों जनक होते हैं। समझ में आई? और जितने भी निकृष्ट कर्म होते हैं वो सर्वथा अनाथ होते हैं। समझ में आ गई बात? अरे कोई अच्छा कार्य हुआ हो तो प्रशंसा होती है, अरे देखो कितना बढ़िया कार्य हुआ है, तो लोग कहते हैं अरे हमने तो किया था। किसी ने कहा तुम तो वहां थे नहीं, अरे नहीं, जब उसकी सलाह हो रही थी, मीटिंग हो रही थी ना, तो हमने ही प्रस्ताव रखा था। किसी ने कह दिया अरे तुम वहां भी नहीं थे, तुम कैसे कह रहे हो मैंने, अरे नहीं मेरे मन में भी ऐसी बात आई थी। क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अपना संबंध जोड़ने में लगे हुए हैं। और कोई खराब काम हो जाए तो अरे पता नहीं कौन करके चला गया, हम तो थे ही नहीं वहां पर। तो ये ऊपर से नहीं, ये भीतर मन में क्या चल रहा है, भगवान के स्वरूप। मैंने इसलिए कहा था भगवान को जाने, उनके स्वरूप को जाने, वैसे ही अपने स्वरूप का बोध हो जाए कि सब कुछ करते हुए जो कुछ भी हो रहा है ये देह आदि की उपाधियों में, ये प्रकृति से निर्मित उपाधियों में हो रहा है, मैं आत्मस्वरूप इससे बिल्कुल असंग हूं, अलग हूं। तो स्थिति वही हो जाएगी। फिर आपको भी इस ज्ञान के द्वारा करते हुए भी अपने को अकर्ता जाने। ये हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी इस बात में बहुत जोर देते थे, सब कुछ करते हुए भी अपने को अकर्ता जानो। कैसे? देह में स्थित होकर के नहीं, उस आत्म स्वरूप में अवस्थान लेकर के। और इस प्रकार से जो कोई भी जान लेता है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अब यहां से साधन बता रहे हैं, हे अर्जुन तेरे से पहले भी पूर्व के बहुत सारे मुमुक्षुओं ने इस प्रकार से जान करके ही अपने जीवन में कर्म किए। कौन? तो आप पिछले अध्याय का निकाल लेना, जनक आदय। किस लिए? का लोक जो उस सिद्धि में स्थित हो गए, पहले तो अपने आप को वहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किया, अंतःकरण की शुद्धि हो और उस तत्व का हमें अनुभव प्राप्त हो जाए। और जो अनुभूति प्राप्त कर चुके उसके बाद का लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते रहे, सब कुछ करते हुए भी अपने को कर्ता जानते हुए। इसलिए हे अर्जुन तस्मात्, यहां निष्कर्ष देना, सीधे कह रहे हैं, तस्मात् त्वम कुरु कर्मैव कुरु। इसलिए हे अर्जुन, जैसे पूर्व के मुमुक्षुओं ने, पूर्व के साधकों ने, ये समझ लो तीसरे अध्याय से चौथा अध्याय को जुड़ा हुआ है। तीसरा अध्याय मस्तिष्क में हो तो सब समझ में आ जाती बातें। वहां था यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः। जैसा जैसा पूर्व के श्रेष्ठ महापुरुषों ने, अरे कह सकते हमारे गुरु परंपरा में जैसा जैसा उन्होंने किया वैसे ही वैसा हम भी करें। और करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो वो स्थिति हमारे भीतर भी आ जाती है। कहते ना कि बड़ों के पद चिन्हों पर चले। माता पिता श्रेष्ठ स्थिति में है तो उनका हम अनुकरण करें, गुरुजन की स्थिति को जानकर के उनका अनुकरण करें। इसे ही कहते पीछे चलना, आगे आगे ना चले बल्कि पीछे चले, अर्थात उनका हम अनुकरण करें। जैसे पूर्वतरम कृतम, जैसे पूर्व के मुमुक्षुओं ने किया है, यद यदाचरति श्रेष्ठ। हे अर्जुन, इसलिए तुम भी वैसे ही कर्मों को करो। सब कुछ करते हुए अपने भीतर अकर्तापन लेकर के आओ। कहीं पर भी अपने को इन कर्मों से आसक्त मत करो, ना कर्म से ना कर्म फलों से। क्यों?
क्योंकि ये कर्म का जो रहस्य अत्यंत ही गूढ़ है। आपको लगा सुन लिया अब हो जाएगा, कहा नहीं, भगवान कहते हैं कर्म को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और अब आता है इस अध्याय का प्रमुख विषय। कितने विषय आ गए? का मुख्य विषय तो है ज्ञानेन कर्म संन्यास, कैसे ज्ञान दृष्टि के द्वारा हम करते हुए भी कर्म से बंधन में ना पड़े, कर्म के बंधन में कर्म का संन्यास हो जाए। उसके अंतर्गत कुछ अनुसांगिक विषय थे, एक तो वर्ण व्यवस्था, अवतारवाद और पुनर्जन्म। अभी एक रह गया है, वो आएगा कल। तो अब मुख्य विषय को लेकर के आते 3 श्लोक हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। भगवान अब कर्म का विषय लेके आते। हे अर्जुन, क्या बताऊं, किम कर्म, ये कर्म क्या है? किम अकर्मेति, संधि कर लेना, किम अकर्मेति, किम मां आधा है, किम अकर्मेति, ये अकर्म क्या है? कवयो अपि अत्र मोहिताः, इसमें कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं। कवि तो नहीं कोई यहां पर बैठा हुआ, कवि महोदय हूं, वो कहीं कोई यात्रा कर रहे थे हवाई जहाज से, 2 लोग थे, सीट बैठे थे अपना, तब तक कुछ बातचीत शुरू हुई। तो पहले वाले सोचा कुछ बातचीत करूं, समय व्यतीत हो जाएगा, तो उन्होंने पहले शुरुआत की, भैया आप क्या करते हो, कौन हो आप? उन्होंने कहा मैं कवि हूं, कविताएं करता हूं। पलट के उसने पूछा आप क्या हो? उसने कहा मैं बहरा हूं। कहीं ऐसा ना हो पकड़ ले और फिर अपनी 2-4 रचनाएं सुना ना दे। कवि शब्द हमारे उपनिषदों में आया है, शुक्ल यजुर्वेद में आता है, ईशावास्य उपनिषद में, हमारी गीता में बार बार आएगा, कविम पुराणम अनुशासितारम, और अभी भी आया कवयो अपि अत्र मोहिताः कवयः क्रांति दर्शिनः। जैसे हमने कोई बाग देखा, कोई दृश्य देखा, हम तो ऊपर ऊपर देख करके निकल जाते हैं, लेकिन किसी कवि की नजर पहुंची तो केवल ऊपर नहीं, उसकी गहराई में चला जाता है। हमें तो लगता है कि ये जुल्फे हैं कि क्या है, खाने में गिर जाए तो सब अपवित्र है, और कवि देख ले तो हाँ, उसकी कविताएं तैयार हो जाएंगी। हम बादल देखते हैं, बरसते, लगता है कीचड़ हो जाएगा, और जब वो देखना शुरू करेगा उसकी गहराई में, तो कहा क्रांति दर्शन, कहा जो भीतर के तत्व को जान ले। कवि शब्द प्रयुक्त होता है विद्वान के अर्थ में। जो विद्वान है, जिनकी केवल प्रत्यक्ष सशरीर नजर नहीं है, बल्कि जो गहनता का भी अनुभव कर लेते हैं, सरहस्य जो जानने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए दिया कवयो मेधाविनः। हमारे भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जब भाष्य करते तो कहा कवि कौन है? कहा मेधाविनः, जो मेधावी है, जिनकी मेधा जगी हुई है, केवल स्थूल दृष्टि नहीं है। वर्गीकरण करते हैं ना, कहा नंबर देखे, कहा तुम केवल
कला संकाय में जा सकते हो, इतिहास भूगोल पढ़ो ठीक है, लेकिन देखा इसकी मेधा शक्ति से ज़्यादा नंबर अच्छे आए हैं तो कहा ये उसमें भी जा सकता है, थोड़ा हिसाब किताब करने में भी। भले सामने रुपया नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो गणना कर डालते हैं, लाभ हानि दुनिया भर का सब। हम लोग तो ये होता है कितने पैसे रुपए मिले हैं, कितने खर्च कितने बचे हैं, तो हिसाब लगाया कहा इतने खर्च हुए, ऐसे करते हो ना। और कुछ ऐसे होते साल भर का टर्नओवर निकाल देते कागजों पर ही। कौन है? कहा कुछ तो स्थूल दृष्टि वाले, कहा उससे थोड़ा सूक्ष्म वाले, और थोड़ा और ज्यादा मेधावी हैं तो कहते अब ये विज्ञान में प्रवेश करेंगे, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है इसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर जो पदार्थ हैं उनका चिंतन करने वाले, ऐसे ही जो मेधावी हैं उन्हीं वो वही है कवि। ऐसे मेधावी ऐसे विद्वान भी ये कर्म क्या है अकर्म क्या है इसमें सदैव मोहित रहते हैं, निश्चय नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कहते तत्ते तत्ते, इसलिए तेरे लिए, तत् इसलिए तेरे लिए, प्रवक्ष्यामि मैं तुझको बताऊंगा, तेरे लिए मैं उपदेश करूंगा, व्याख्यान करूंगा। फल क्या होगा? कहा जिसको जान करके, यज ज्ञात्वा, जान करके ही, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन रहस्यों को, कर्म अकर्म के रहस्य को तू जान करके ही मोक्ष से अशुभात, तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। और अशुभता क्या है? जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार कर्म के बंधनों में पड़ना, ये पाप पुण्य के बंधनों में पड़ना। साधक के लिए पुण्य भी बाधक होते हैं, बांधते हैं। कहीं ना कहीं अगर पुण्य भी हुआ है तो उसका ही फल भोगने जाना पड़ेगा ना, आना जाना पड़ेगा। स्थिति तो ऐसे हो कि पाप पुण्य धर्म अधर्म इन सब के फलों से हम मुक्त हो जाएं। इसीलिए भगवान कहे सर्व प्रकार के जो अशुभ हैं उन सब से आप हो जाओगे मुक्त। तो जानना चाहिए, क्या क्या जानना है? पुनः कह रही है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं अभी क्या क्या बताना है। तो इसमें अभी दो थे, कर्म और अकर्म, अब एक और बढ़ा दिया, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म को भी जानना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म को भी जानो, ये भी जानना चाहिए। और साथ ही अकर्मणश्च बोधव्यम, जो अकर्म है उसको भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मणो गति गहना, क्योंकि कर्मों की जो गति है अत्यंत ही गहन है, सूक्ष्म है, रहस्यमयी है। इसके यथार्थ को जान पाना सबके बस की बात नहीं। तो क्या कर्म है? कहा जो करणीय है, कर्मणः शास्त्र विहितस्य, जो वेद और वेद के अनुसार जो शास्त्र हैं उन्होंने जैसा विधान बताया कि ऐसा करो। देखो वेद हमारे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में ही प्रमाण है। वेद का केवल हम एकांगी पकड़ते हैं कि हाँ ये वेद पढ़ रहे हैं तो ये पूजा पाठ कराने वाले हो जाएंगे, ऐसा नहीं। वेद हमारे जीवन में, समग्र जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कैसे करें उस मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। कि जीवन में हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो, हमारे जीवन के अभाव हैं तो उसको अर्थ कैसे प्राप्त करके उसकी हम पूर्ति करें, जो हमारे सुख भोग है काम है उसका हम अर्जन कैसे करें, और साथ ही मोक्ष के मार्ग में कैसे आगे बढ़ते रहे। तो हमारे चतुर्विध विकास उन्नति के लिए ये कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का विधान करने वाले जो है उनको हमने कहा वेद। इसीलिए अपने वेद के प्रति कम से कम थोड़ा तो गौरव होना चाहिए, भले हम जाने न जाने। और देखिए किसी अन्य के धर्मशास्त्रों में इतनी विस्तृत व्याख्या नहीं है। अरे कुछ के में तो भूगोल तक का वर्णन ठीक से नहीं मिलता, वो तो कह देंगे चपटी है पृथ्वी, दूसरे वाले कह देंगे सूर्य का उदय अस्त नहीं होता। और किसी ने खोज की तो उनको जोर दिया गया कि आप अपने वक्तव्य को बदल दो, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ बाइबल से के अनुकूल नहीं है। एक ने मना किया तो उसको फांसी दे दी और दूसरे को बदलना पड़ा, कॉपरनिकस और गैलीलियो, समझे कम से कम। और हमारे वेद और वेदज्ञ जो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्री हैं, वेद वेदांग को जानने वाले,
केवल पूजा पाठ तो उसका एकांगी एक स्वरूप है, बाकी जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे सिद्धि करें ये तो है ही। सारे जगत का सारे भूगोल का वर्णन मिलेगा हमारे शास्त्र में पहले से वर्णन है, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कितनी नदियां हैं, सब आपको मिल जाएगा। अरे आप भागवत उठा के पढ़ लो, पंचम स्कंद, लोक लोकांतर का वर्णन मिलेगा, केवल भूगोल का ही नहीं खगोल का भी वर्णन मिलेगा, अंतरिक्ष तक का भी। और हमारे वेदज्ञ जो शास्त्री हैं, वेद का ही एक अंग है ज्योतिष, उसके जानकार हैं, वो 100 वर्ष का काल निर्णय कर देते हैं कि कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा। इतना उन्नत ज्ञान है, विज्ञान है हमारे यहाँ। ये तो धीरे धीरे ऐसा इतिहास पढ़ाया गया हमारी शिक्षा में कि सब उल्टा पुल्टा करके ही। नासा भी कहीं ना कहीं संपर्क करता है, इसे हो गए तो अपनी सब बातें करता है। ये तो सही अवसर दिया नहीं गया, मिला नहीं, केवल एक ऐसी शिक्षा दे दी कि बस हाँ उल्टा पुल्टा इतिहास, गुलामी का इतिहास पढ़ा करके, और जो हमारा गौरवशाली इतिहास छुपा दिया गया, नष्ट किया गया कहीं ना कहीं। ये तो अब ऐसा नेतृत्व है कि थोड़ा आगे आ रही है बातें। सब चीजों का कसम गौरव करना चाहिए। उन्हीं वेदों में बताया गया कि क्या करनी है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो वेद के अनुसार हम करते हैं उसको कहा कर्म। फिर इससे प्रतिषिद्धस्य, जो वेद ने मना किया है कि ये नहीं करना चाहिए, वो कोई करे तो उसको कहा विकर्म। जैसे किसी को जाना हो हरिद्वार, रास्ता पूछे तो हमने रास्ता बताया उसको, पहले तुम क्या करो, कहा तुम रुड़की वाला रोड रास्ता पकड़ लो, फिर आगे पहुंचते चले जाओगे। तो क्या हुआ, वो चल पड़े रुड़की की ओर, तो कहा उसके लक्ष्य के अनुसार, कहा वो कर्म कर रहा है। और कहीं वो चल पड़ा, साधन अच्छा है, गाड़ी बढ़िया से बढ़िया है, भाई इस रुड़की की तरफ वो पैदल भी चला जाए तो कभी ना कभी पहुंच जाएगा, तो कहेंगे ये कर्म के मार्ग में कर्म है कर रहा है। लेकिन कोई ना समझ गाड़ी उठाए बढ़िया से बढ़िया, सारे संसाधन रख ले अच्छे से अच्छा, लेकिन रास्ता पकड़ ले हापुड़ वाला, तो कहा उल्टी दिशा में चला गया, तो कहेंगे ये हो रहा है विकर्म। और अकर्मणश्च तूष्णीं भावस्य, कुछ भी ना करे उसको कहा अकर्म। तूष्णीं भाव बिल्कुल शांत है। तो इन तीनों को समझे, और समझने के बाद अब आगे मूल सूत्र पे, किस ज्ञान की दृष्टि से का कर्म संन्यास होता है। पढ़ लेते, कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत, सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। पर इसकी जो फल श्रुति है, फल परिणाम देख ले। भगवान कह रहे हैं ये जो ऊपर पंक्ति में कहा ना, कर्मणि अकर्म यह पश्येत्, जो कर्म में अकर्म को देख ले, और अकर्मणि च कर्म, या अकर्म में कर्म को देख ले। भगवान कह रहे स बुद्धिमान मनुष्येषु, स मनुष्येषु बुद्धिमान, का वही सारे मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। सयुक्त, वही योगी है, विशेषता बता रहे हैं उसकी महिमा। और स कृष्ण कर्म कृत, कृष्ण अर्थात अखिल, अशेष रूप से उसी ने सारे कर्म सारे साधन जीवन में कर लिए हैं। अर्थात अब उसकी साधना हो गई पूरी, कि जो भी कर्म परक साधनाएं थी, जो भी वेद में कर्म बताए गए थे, वो इसीलिए थे कि आपको ये बात समझ में आ जाए, कर्मणि अकर्म और अकर्मणि कर्म, ये दृष्टि आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए सारे वेद बता रहे हैं, सारा व्याख्यान इसी के लिए, जप तप तीर्थ होम पूजा पाठ व्रत उपवास इसी के लिए है। ये सब करते हुए ये नहीं हुआ तो कैसे तभी और कौन सा उपवास करें। जैसे हनुमान जी ने कहा ना, अब कृत्य कृत्य भयउ मैं माता, कब कहा जो भगवान ने लक्ष्य दिया था, जब उनके लक्ष्य की प्राप्ति कर ली,
शांति स्वरूपा माँ भगवती सीता जी की प्राप्ति उनको हो गई, तब कहते हैं लक्ष्य की सिद्धि होने के बाद कि अब मैं कृत्य कृत्य हो गया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, जो करना था कर दिया। ऐसी स्थिति हो जाती है जो इस बात को समझ ले। क्या करे? अब इस एक आधी पंक्ति को समझाने के लिए कम से कम 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए, समझ ले। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, ये जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं, ये सारी क्रियाओं में होते हुए का इसमें एक अकर्म है, उसको आप देख लो। सारी क्रियाएं किसमें हो रही है? अरे कई बार इसको ऐसे समझ लो, कोई चीज घूम रही है तो पहिया घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, तो बीच में कोई ऐसा होगा ना जो स्थिर होगा, उसकी धुरी, वो भी घूमती रहती है, वो भी घूमती है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही समझ लो कि हाँ, जो सब घूम रहा है इसके बीच में एक ऐसा है जो स्थिर है। ऐसे ही जो भी कर्म है वो हो रहे हैं प्रकृति के गुणों से बने हुए इन देह, इन मन, इन बुद्धि में। इसलिए तत्वबोध पढ़ना बहुत जरूरी है। वहां बताएंगे कि माया के 3 गुण हैं, 3 गुणों से 5 महाभूत निकले, फिर 5 महाभूत में 3 गुण समाहित हैं, तो 5 महाभूत के सत्व गुण से हमारी ज्ञान की इंद्रियां बनी, उनके रजोगुण से कर्म की इंद्रियां बनी, फिर सत्व गुण के मिश्रित अंश से बना अंतःकरण मन बुद्धि चित्त, फिर जो रजोगुण से जो सम्मिलित अंश था उससे 5 प्राण, और जो तमोगुण का अंश था उसका किया गया पंचीकरण, और उससे बने ये सारे शरीर। जैसे अपना पिंड वैसे ही सारा ब्रह्मांड, तो 3 गुणों से बना हुआ है। ये बात तीसरे अध्याय सुना समझा चुके हैं। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये प्रकृति के गुण ही सभी प्रकार के कर्मों में वर्तन कर रहे हैं। देह, और इसको ऐसे कहते हैं कार्य करण संघात, जो इन प्रकृति के गुणों के जो भी बने हुए कार्य हैं, आपका स्थूल शरीर, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब बने प्रकृति से, तो प्रकृति के ही गुण में वर्तन कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन किसकी सत्ता से? भीतर एक निष्क्रिय निष्कर्म स्वरूप, भीतर जब तक वो आत्मा है तब तक, और वो चला गया तो वो नहीं तो चाहे कितने भी बलशाली हो, कितना रुपया रखा है तिजोरी में, कुछ होता नहीं। उसका ध्यान बना रहे, जो सभी कर्मों में उस अकर्म आत्मा का जिसको बोध बना रहे। जैसे होता है ना कि एक बोध हमें बना रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, बना रहता है ना सब कुछ करते हुए। ऐसे ये बोध बना रहे कि मैं आत्मा हूं, और वो आत्मा कैसी है? कहा वो निष्कर्म स्वरूप है, वो निष्क्रिय स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया विक्रिया नहीं होती। वो आत्मा को सब कुछ करते हुए जिसको अपनी उस आत्मा का दर्शन प्राप्त होता रहे। कहा वो कौन है? कहा वही बुद्धिमान है। लेकिन ये बात तो समझ में आ जाती, अगली वाली जो कही अकर्मणि च कर्म, यह उल्टा कह दिया, अकर्म में कर्म देख ले। तो अकर्म कह रहे हैं लौकिक दृष्टि से हम कभी कुछ काम करते हैं और कभी कहते अब हम कर्मों का त्याग कर रहे हैं। इसको गहनता से समझना, जो हम कह रहे हैं ना बार बार, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास। अगर कोई सीधे कर्म का त्याग कर दे और वो ज्ञान की दृष्टि ना हो तो उसका कर्म संन्यास सदता नहीं। दुखम आप तुम अयोगतः, भगवान 5वें अध्याय में कहेंगे उसका कर्म संन्यास उसको दुख देता है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से नहीं किया। कारण है ऊपर से कोई कर्म करे या कर्म का त्याग करे, दोनों का आधार बनता है कर्तापन। अच्छा, बोलना है और एक दिन मन हो कि आज एकादशी है, चलो आज मौन व्रत रखते हैं, तो क्या करते हो? कुछ नहीं बोलना है, बोलना नहीं है, दिन भर उस संकल्प को साधते रहते हो कि नहीं साधते रहते हो?
और कई बार तो ऐसा परिस्थिति ऐसी हो कोई हमारी ना सुने, कहते हैं सब जाए चूल्हे भाड़ में, हम जा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। और किनारे बैठ के ज़्यादा दिमाग चलने लगता है। क्या है, सांसारिक दृष्टि से दिखाई दे रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मन के द्वारा उड़ान उड़ रहे हैं। ये सब पिछले अध्याय में संक्षेप में बताया है, सब उसी का पुनरावृत्ति हो रही है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। किसी ने कर्म की इंद्रियों का त्याग कर दिया, कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करेंगे, लेकिन मन के द्वारा संसार के विषयों का चिंतन कर रहा है, या उस कर्म के त्याग का जो संकल्प है उसको साध रहा है, तो उसमें तो कर्तापन बना हुआ है ना। कुछ करूं कुछ ना करूं, दोनों का ही आधार बनता है भीतर जो कर्तृत्व है, कर्तापन। इसीलिए लौकिक दृष्टि से जो कहते हैं हमने कर्म का त्याग कर दिया है, लेकिन अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, बिना ज्ञान के कर्म संन्यास कर रहा है, भगवान कह रहे हैं उसके उस अकर्म में भी कर्म को जान लो। आई इस बात समझ में? अब इतना सरल कर दिया, इससे ज्यादा तो अब हमारे गुरु जी पास जाना पड़ेगा फिर आप लोगों को। समझ में आ रही है? कर्म में सब कुछ करते हुए भी अपने को अकर्ता जानो, क्योंकि मैं आत्मा हूं, जिसमें कोई क्रिया नहीं, समझ में आ जाता है। लेकिन लौकिक दृष्टि से जो हम कर्मों का त्याग कर रहे हैं कर्तापने के साथ में, उसको भी कर्म ही जानो। कि आपने जो कह दिया हमने कर्म छोड़ दिया, लेकिन अभी ज्ञान की दृष्टि से उस आत्मा में अवस्थान नहीं प्राप्त किया है। अज्ञान से रहित आप कर्म का संन्यास कर रहे हो, ज्ञान से रहित कर्म का संन्यास कर रहे हो, तो कर्म संन्यास नहीं बल्कि वो कर्म ही है। ठीक है? तो ऐसा जिसको ज्ञान हो जाए तो बस समझ लो ज्ञान कर्म, ज्ञान के द्वारा उसका कर्म संन्यास हो जाता है। ऐसे जो ज्ञानी हैं उनके जीवन में, अब देखो आगे दो प्रकार के लक्षण दिखाएंगे। कह रहे ना फलश्रुति दी कि वही कौन है, का वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, और वास्तव में उनके जीवन में अब कोई कर्म शेष नहीं। अब उनके लिए शास्त्र कोई कर्तव्य नहीं बताता। तस्य कार्यम न विद्यते, क्योंकि सारे कर्मों का जो परम लक्ष्य था, परम प्राप्तव्य था, उस स्थिति की उन्होंने प्राप्ति कर ली। अब वो कुछ करे चाहे न करे, उनमें कोई दोष नहीं आता। अब उन ज्ञानियों के लक्षण है, पढ़ लेते, दो चार तो पढ़ ही ले। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अब इस कर्म में अकर्म दृष्टि और लौकिक अकर्म में कर्म की दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई उस ज्ञानी के, अब उसके इसकी स्तुति कर रहे हैं। ये ज्ञानियों के लक्षण है। यस्य, जिसके सर्वे समारंभा, जीवन में जो भी कर्म आरंभ हो रहे हैं, कर्म को ही एक नाम देते हैं आरंभ, क्योंकि जैसे कर्म को शुरू करना पड़ता है। तो अब ये ज्ञानी है तो कोई कर्म करता है तो अच्छी प्रकार से करता है, लापरवाही से नहीं करता। भाई गीता का ज्ञानी है, भगवान का भक्त है, तो ये भक्ति का मार्ग लोगों ने ऐसा कर दिया कि बावलापन दिखा दो भक्त हो गए। ये बावलेपन का नाम भक्ति नहीं होता। हर जगह आएगा समारंभा, सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, विवेक से युक्त होकर के जिसके सारे कर्म प्रारंभ होते हैं, लेकिन काम संकल्प वर्जिता, उसकी अपनी कोई कामना नहीं, कामना के पीछे कोई संकल्प भी नहीं, काम और संकल्प से रहित है। कह सकते हैं उसका अब अपना कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, आप कुछ कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? अरे मन में कोई संकल्प है, अपना कोई संकल्प है, अपना कोई अपनी कोई कामना है, तो आपके जीवन में कर्म हो रहे हैं। लेकिन ये है का कर्म कर, इसके सारे कर्म प्रारंभ और कर्म हो रहे जीवन में, लेकिन कर्म के पीछे जो काम और संकल्प, बिना कामना संकल्प के काम नहीं होगा, लेकिन अपना नहीं है। अब हनुमान जी को देखें, अपना कोई एजेंडा नहीं है, और सूत्र दिया किसने? उनके तत्कालीन गुरु जी ने, जामवंत जी ने, राम काज लगी तब अवतारा, और उन्होंने उसको अपना एजेंडा बना लिया। राम काज लगी
मम अवतारा, कि मेरा ये जीवन भगवत कार्य के लिए है। ऐसी भावना आ जाए जीवन में, हम जो कर रहे थे वो भगवत अर्पण भाव से करें। मयि सर्वाणि कर्माणि तीसरे अध्याय में कह चुके हैं, इसलिए कहते हैं क्रमशः समझना पड़ता है एक एक अध्याय को, तब गीता जी भीतर बैठती है। काम संकल्प वर्जिता, अपना कोई निजी कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, और उनके जीवन में बड़े बड़े कर्म प्रकट हो रहे हैं, प्रारंभ हो रहे हैं उनके द्वारा। बहुत सारे लोक संग्रह के कार्य हैं, समाज कल्याण के कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनका अपना कोई एजेंडा नहीं, अपनी कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, गुरु आज्ञा मान करके भगवत अर्पण बुद्धि भाव से। परिणाम उनके भीतर वो ज्ञान अग्नि प्रकट होती है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, और उस ज्ञान अग्नि के प्रकटीकरण से उनके भीतर के जो भी कर्म है, संचित, प्रारब्ध, आगामी। प्रारब्ध को छोड़ दे, 3 प्रकार के कर्म है ये, संचित, प्रारब्ध, आगामी। संचित और आगामी उनके भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध के आधार पर उनका शरीर चलता है। और जिस दिन प्रारब्ध क्षीण हुआ तो बस समझ लो आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई, घटाकाश महाकाश में लीन हो गया। बिल्कुल स्थिति है ज्ञानियों की। तमाहु पंडितम मुधा, उसको ही जो बुद्ध जन है, जो पहले से ही, इसलिए कहते हैं खग जाने खगई की भाषा, ये डॉक्टर ही जानता है डॉक्टर की भाषा को, दुनिया वाले नहीं पहचान पाते कि ये ज्ञानी है कि कौन है। वो तो उसको समझते हैं तो हमारे जैसे हमारे बीच में तो रह रहे हैं। कौन जान जाता है? जो बुधा है, जो पहले ही से बुद्ध हो चुके, इसी को कहा महात्मा बुद्ध, बोध की स्थिति में जो हो, ऐसे जो पूर्व के जो महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे वो कहते ये पंडित हो गए हैं। वर्ण की बात नहीं कह रहे, उनकी स्थिति को कह रहे। फिर हो सकता है ऐसी स्थिति में कोई आपके जैसा कोई प्रवृत्ति मार्गी हो, पढ़ लो इसको भी। ये सब लक्षण है ज्ञानियों के ध्यान करने के लिए। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। देखो कह रहे हर पंक्ति का आखिरी पढ़ना, आखिरी लाइन अभी पीछे दिया था। हाँ, उनके सारे जो कर्म हैं ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाते, अर्थात उनके कर्म ये पुनर्जन्म रूपी फल उत्पन्न नहीं करते। जैसे कोई बीज हो, तो चने का बीज है, धान का बीज है, गेहूं का बीज है, थोड़ा उसको आग में भून दो और फिर मिट्टी में डालो, अंकुरित होता है। ऐसे ही उसके कर्म जो है संचित और आगामी, वो ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। यहां कह रहे हैं कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, जो कर्मों में अभिप्रवृत्त है, अर्थात चारों तरफ से लगता है कितनी व्यस्तता इनके जीवन में है। कई बार हम लोग कह देते हैं थोड़ा आराम कर लिया करो, कुछ दिन रात लगता है उनके जीवन में प्रवृत्ति चल रही है, बड़े बड़े कार्य दिखाई दे रहे हैं, चौतरफा कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी न एव किंचित करोति सः। भगवान कहते हैं कि सब कुछ करता उसको अकर्ता ही जानो। भगवान कह रहे ऐसे जो ज्ञानी हैं सब कुछ करते हुए भी न किंचित करोति सः, उसके शरीर से कुछ भी नहीं होता, अर्थात उसके कर्म कोई ये फल उत्पन्न नहीं करते। लेकिन किसके स्थिति कैसी है? त्यक्त्वा कर्म फलासंग, हम तो कोई भी काम करते थोड़ा फल से आसक्त होकर के, इसका परिणाम क्या होगा? सत्संग कराना है, कोई आएगा कि नहीं आएगा? कहीं ना कहीं तो आयोजक के मन में रहता ही रहता है, कार्यक्रम सफल होगा कि नहीं होगा? सफलता असफलता को देख के करते कि नहीं करते? भाई जो ज्ञानी है इनको इसकी भी कोई फल की से आसक्त होकर के नहीं। फिर नित्य तृप्त, परम तृप्त होकर के, जिसके भीतर अभी कुछ पाने की इच्छा बनी हुई है, अब अधूरापन है, अभाव है, वो नहीं। और ये तृप्ति संसार के संसाधनों से नहीं है, बल्कि ये तृप्ति है आत्म स्वरूप में अवस्थान से, अपने पूर्ण स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा में अवस्थान की तृप्ति है। ये यस्त्वात्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः
आत्मा में ही रति तृप्ति संतुष्टि है, आत्म अवस्थान है। अब संसार में कुछ पाने योग्य रहा ही नहीं। वही कह रहा, वो तो सब कुछ कर चुका है, अब कुछ संसार में पाने योग्य रहा नहीं। नित्य तृप्त और निराश्रय, अब संसार पे आश्रित नहीं रहता कि आप सोचो हमने गुरुजी की बड़ी सेवा की है, हमारे बगैर गुरुजी का तो बंटाधार हो जाएगा, हम नहीं कहेंगे तो। अरे जाओ रास्ता पकड़ो। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मेरे आश्रम में, मेरे में तो एक ही द्वार है, लखनऊ में कहते हैं, हरिद्वार में भी ऐसे ही है, कहते 2 द्वार आगे हैं, 2 द्वार पीछे हैं, 2 द्वार दक्षिण दिशा में है, जहां से मर्जी हो जाओ वहां से। निराश्रय, वो संसार में कोई आश्रय भाव नहीं है। आश्रय तो कहां पर, जो भगवान ने कहा माम उपासिता। हमारे गुरुदेव तो इसको स्पष्ट कहते हैं, मुझ पर अगर किसी का एहसान है, कृपा है, तो मेरे गुरुदेव की और दूसरे भगवान की। बाकी जिसको लगता है कि बहुत कर रहा है, जाओ उठा के भागो यहां से। ठीक है, उनकी कृपा से जो कार्य मिला हुआ उसको आगे विस्तार कर रहे हैं, और जो कुछ दे रहा है तो उसको आगे संसाधन संसार के लगा रहे हैं। दिन भर में 1 रोटी खाते हैं हमारे गुरुजी, तो जो जानते हैं नजदीक सेवा में, दिन भर में 24 घंटे में। किसके लिए? कहा समाज के लिए। बिल्कुल यही है, फल की आसक्ति से रहित होकर के अपने आप में जो तृप्त है, और साथ ही निराश्रय, वो अब संसार में कोई आश्रय नहीं, ऐसे होकर के कहा वो संसार में कुछ भी करें, उनको कर्म लिपायमान नहीं करते, न किंचित करोति, सब कुछ नहीं करते। देखो ये समझ लो, आप भी ऐसे हो सकते हो। कहा प्रवृत्ति के मार्ग वालों को, जो प्रवृत्ति में है तो वो भी ऐसा हो सकते हैं। बस ये 3 शर्तें लानी है, ज्यादा कर्म फल की चिंता ना करो। अरे जब सर्वे सर्वा हमारे ठाकुर है तो वातुल किमतव नास्ति नियंता, जब सारी सृष्टि के नियंता वे हैं, ईश्वर वो है, तो क्या वो हमारे लिए नहीं करेंगे? अच्छा, छोटे से बच्चे को चिंता होती है, उसको लगता है मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, ला के स्कूल की डायरी में लिखा है, फरमाइश के ये मंगाया स्कूल से। चिंता किसको होती है? पिताजी दौड़ते रात में स्कूटर लेकर के भागते रहेंगे बाजार में, कहाँ मिलेगा। बच्चे को चिंता, छोटे बच्चे को उछालो ऊपर तो अरे वो हंसता है, आपको उछाले तो क्यों? क्योंकि लगता है ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। उसका विश्वास है कि प्रभु नीचे कोई संभालने वाला है, मेरे पिता संभाल लेंगे। ऐसे ही उसका विश्वास है, प्रभु मेरे मुझको संभालने वाले हैं, मेरे योगक्षेम का वहन करने वाले ये LIC वाले नहीं है, प्रभु हैं। इसलिए हमने कोई LIC कराई नहीं है, हम इन्हीं लोगों का प्रचार कर रहे हैं बस। का ये तो प्रवृत्ति की बात हो गई। कोई ऐसा है कि ठीक है अब कर्म करने का कोई प्रयोजन रहा ही नहीं, तो बिल्कुल निवृत्त रहते हैं, केवल शरीर निर्वहन मात्र के लिए उनके जीवन प्रवृत्ति होती है। ऐसे कोई वानप्रस्थी है, कोई सन्यासी है, तो अच्छा कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे तो उनको दोष होता होगा, करने का कोई फल कोई नहीं तो ना करने का तो होता होगा ना दोष। जो करने चाहिए वो कर नहीं रहे, तो अगला है निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। देखो कर्म लिपायमान नहीं करते, इसे कह रहे हैं न आपनोति किल्बिषम्, उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। किसका? न केवल उनका जीवन कितने में है? शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वहन के लिए। कोई सन्यासी है, ठीक है आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, लेकिन शरीर का निर्वाह करना है तो 5 घर मांगने का अधिकार मिला, जाके भिक्षा ली, भिक्षा प्राप्त हुई, अपने आप में कोई संग्रह नहीं। शरीर निर्वहन के लिए केवल कार्य कर रहे, केवल इतनी प्रवृत्ति है जितने में ये शरीर चले जाए। और वर्तमान में आज भी हमारी हिमालय की गिरी गुहा तीर्थों में ऐसे संत ऋषि महर्षि महात्मा विराजमान है। दर्शन करने हैं तो वही दिखाई देते हैं, प्रयाग के कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, नासिक उज्जैन के कुंभ मेले में। वो अपनी गिरी गुहा से निकल के, अखाड़ों इत्यादियों से निकल के आके वहाँ विराजमान होते हैं। माघ के महीने में है, जनवरी से सबका निमंत्रण है, आ जाना। नंबर हमारा रखना तो पता चल जाए कहाँ रहना है, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी।
वहीं दर्शन मिलते हैं, बाकी समाज में निकलते नहीं किसी काम के लिए। आपको लगता होगा ना, कुंभ में जो देखते हो आप, जो भी राष्ट्रीय स्नान में जा रहे हैं, शाही स्नान में, पेशवाई में दिखाई देते हैं, नागा साधु है, उनके पीछे जमात पूरी है, बाद में कहाँ चले गए कुंभ के बाद? कहा उनका संसार से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, केवल शरीर निर्वहन हो, उसकी प्राप्ति हो जाए तो केवल अपने आप चिंतन में रहते हैं। गुण कैसे हैं, उनके लक्षण कैसे हैं? निराशी यत चित्तात्मा, जिनकी संसार में किसी से कोई आशा नहीं। हमारी सवेरे से उठते ही बच्चा हमें सुख देगा, ये हमें सुख दे दे, पड़ोसी सुख दे दे, सबसे आशा लगी रहती कि नहीं? अच्छा यहाँ से निकल के जाओगे तो मन में होगा कि नहीं 2 घंटे दिमाग पक गया, कुछ चाय वाय मिल जाए, और जैसे ही पहुंचे तो देखा घर में ताला लगा था, बहू भी चली गई घूमने। कौन दुख दे रहा है? का दुख वो घर नहीं, वो बहू नहीं, बल्कि दुख दे रही हमारी मन की आशा, जो हमने अपेक्षा बना रखी है। बच्चे हमारे बुढ़ापे के सहारे बनेंगे, लाठी बनेंगे। अब कौन सी लाठी बनेंगे वो पता चलता नहीं, कि धुंधकारी वाली लाठी तो नहीं बनेंगे। कोई आशा नहीं, जिनका ऐसा चित्त हो गया है, ऐसा अंतर किसी से कोई आशा नहीं। एक आशा राम जी से। और भगवान तो कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा। कोई कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं और दुनिया से आस लगाए बैठा रहता है, भगवान कहते हैं इस पर मैं क्या विश्वास करूं, इसका कुछ पता नहीं कब लुढ़क जाए किधर। निराश्रित चित्तात्मा, संसार में कोई भी शोभन स्थिति की चाह नहीं, आशा नहीं। जो हो रहा तो हो गया। अब तो वो कल भी कहा था ना, परिश्रम करते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन तैयार रहते हैं संसार में बुरे से बुरा का भी। अरे संतों ने भी लाठी खाई, गालियां खाई है समाज की, कोई चाह ही नहीं है, उसका भी भला करने की इच्छा होती है, जहाँ तेरा भी भला हो। त्यक्त सर्व परिग्रह, और केवल शरीर निर्वाह के लिए जीवन है तो कोई परिग्रह भी नहीं करते, कोई संग्रह भी नहीं, पूर्ण निवृत्ति के मार्ग पे है। कोई वानप्रस्थी, कोई सन्यासी ऐसे है। और पढ़ ले 2 श्लोक और पढ़ लो, फिर कल का हमारा विषय तैयार हो जाएगा। यदिच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। देखो फिर आएगा, कृत्वा अपि, करते हुए भी, न निबध्यते, का उनको बंधन नहीं होता। कितनी आसान है गीता जी। एक बार दृष्टि मिल जाए, ट्रैक मिल जाए, फिर अपना वो 3 दिन ट्रैक बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे 2-3 श्लोक होते हैं, लगता है अध्याय पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ट्रैक बन गया तो, सूत्र हाथ में आ गया तो वो दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई, कौन सी दृष्टि? कर्मणि अकर्म और अकर्मणि कर्म। जिसको ये दृष्टि प्राप्त हो गई, जिसकी उस आप स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो गई, वो फिर कैसा रहता उसका जीवन? यदिच्छा लाभ संतुष्ट। ये कह सकते हैं कोई सन्यासी है। देखो जो 20वां है, इसको समझ लो प्रवृत्ति के मार्ग में जो है, जैसे आप सब हो। जो 21वां है वो समझ लो कोई वानप्रस्थी है, अब वानप्रस्थ की ओर जा रहा है। तो घर में रह करके भी कोई वानप्रस्थ बनना चाहे तो ऐसी हो जाए, निराशी हो जाए। वो 3 शब्द याद है, नोन कोन मोन, याद है कि नहीं? पुराने सत्संगी होंगे तो। अरे खाने में नमक है नहीं है, कोई चिंता मत करो, जो हो खा लो, ना हो तो अच्छी बात है, ज्यादा हो जाए तो पानी मिला के अंदर जाके मिलना ही तो है, अंदर जा करके। नून नमक की चिंता ना करो, घर में कोई कोना पकड़ लो, यार टोका टाकी मत करो सबके बीच में, जो मिल जाए समझ लो ठीक है। और मौन, ये कौन हो गए? कहा वानप्रस्थी। निराशी हो जाओ, कुछ चाहिए ही नहीं, आपका कोई तिरस्कार करके दिखाए घर में, ये चाह ही है जो धक्के खिलाती रहती है। अब ये समझ लो 22वां जैसे कोई संन्यास्त हो गया है। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, बिना इच्छा के ही जो प्राप्त हो जाए। जैसे कोई संत निकले भिक्षा पर तो जो मिल गया उसी में संतुष्ट है, बिना चाहे ही, यदि इच्छा से ही जो मिला उसमें संतुष्ट है। ये कई बार लोग पूछते रहते हैं, भिक्षा पे जाना है तो आपको क्या पसंद है? और जो हम अपनी पसंद बताते हैं कोई खिलाता ही नहीं। हमने कहा खिचड़ी पसंद है, बनाओ खिलाओ, या जो भाई ठाकुर जी को भोग लगाओ वही खिला दो, हो गया।
यही अगर इतनी चिंता होती क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो यहाँ थोड़ा ना होते, फिर कहीं होते दुनियादारी में। तो यही है, यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, जो अपने आप मिल जाए बिना इच्छा किए ही जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट। द्वंद्वातीत, सारे संसार के द्वंद्व से अतीत हो गए। मान अपमान, सुख दुख, राग द्वेष द्वंद्व है, इससे ऊपर उठ चुके हैं। विमत्सर, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना नहीं। कोई आगे है, देखो मात्सर भाव होता है नीचे वालों से नहीं, अपने से ऊपर जो कोई आगे बढ़ जाए, अरे उसका भी अपना प्रारब्ध है, उसकी भी अपनी सामर्थ्य है। विमत्सर, किसी से कोई द्वेष नहीं, कहीं संकरों पे रोध। विमत्सर, जिसके भीतर के ईर्ष्या मात्सर समाप्त हो गए हैं। समा सत सिद्धौ सिद्धौ च, जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व में आ गए हैं, क्योंकि जान गए संसार की सिद्धि असिद्धि कुछ सिद्धि असिद्धि है नहीं, वास्तविक सिद्धि है अपने आत्म स्वरूप की सिद्धि। ऐसे कोई है तो कृत्वा अपि, करते हुए भी उनके जीवन में कोई कर्म दिख रहे करते हुए भी का न निबद्धते, कोई उनको बंधन होता नहीं, तो उनका जीवन कैसा है, तो उनका जीवन हो जाता है जैसे यज्ञ हो रहा है। 23वां पढ़ लो, ये चौथा प्रसंग था। विषय कौन सा? यज्ञ का। इसके बाद आएंगे यज्ञ के विषय 12 प्रकार के यज्ञ। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य, जिनके भीतर की जो आसक्ति, किसी प्रकार की कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, आकृतित्वासक्ति, हर प्रकार की आसक्ति से जो जिनकी निकल गई है। मुक्तस्य, सभी फलों से मुक्त हो गए हैं, किसी भी परिस्थिति से बंधे हुए नहीं, बिल्कुल मुक्त है क्या? ज्ञानावस्थित चेतसा, देखो ये है मूल चीज। जिन और है क्या का, इनका चित्त ज्ञान में ही अवस्थित है। कौन से ज्ञान में? कर्मणि अकर्म यह और अकर्मणि च कर्म यह, इस ज्ञान में उनका चित्त बिल्कुल स्थित है, बिल्कुल कोई डावाडोल नहीं, पक्के तौर पे पक्का हो गया, खूंटा गड़ गया उनका, डावाडोल नहीं होता। ये जैसे खूंटा गाड़ते थे पहले खुद ही लाके देखते हैं, हिल गया तो का फिर प्रहार करो। तो जब तक स्थित ना हो जाए, खूंटा हिलता रहे तो दोबारा चोट करके काटते रहो। इसको कहा स्थाणु खनन न्याय। ये आचार्यों को भी लाते रहते हैं ठोकते पीटते हुए, और जरा सा हिल गया तो द्वार कूटते हैं, ठोकते हैं चेले को, और उसी में कई बार चोला छिटक करके निकल जाता है। तो नुकसान किसका है? का चेले का। चिंता ना करो, ऐसे का तो जीवन है। ज्ञान अवस्थित चेतसः, फिर उनका जीवन कैसा है? यज्ञाय आचरतः कर्म। देखो तीसरे अध्याय में कहा था यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, यज्ञार्थ भाव से किए गए कर्म के अतिरिक्त जो कर्म वो कर्म बंधन देते हैं, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए तो यज्ञार्थ भाव से कर्म करो। और ये जो ज्ञानी है इनका तो जीवन ही यज्ञ स्वरूप हो जाता है। यज्ञाय आचरतः, यज्ञ के लिए ही उनके आचरण होते हैं। और यज्ञ में स्वर है त्याग का, स्वार्थ का नहीं, अपने लिए नहीं, परोपकार का। भाई हम देवताओं को पुष्ट करते हैं यज्ञ के द्वारा, हम अपने पितरों को पुष्ट करते हैं यज्ञ के द्वारा, अपने लिए नहीं, वो पुष्ट हो जाए, वो संतुष्ट हो जाए, बदले वो उनकी कृपा मिलती, बात अलग है। ऐसे ही त्याग की भावना से उनका जीवन चलता है। यज्ञाय आचरतः कर्म, और उनके कर्म समग्रम प्रवलीयते, उनके सारे कर्म लीन हो जाते हैं, वो पुनः कर्म फल उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि जगत में कैसी है? देखो ज्ञानावस्थित चेतसा हो गया तो चित्त ज्ञान में स्थित है, तो अब उनकी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है। देखो एक दृष्टि है ये वाली, तो इससे में क्या दिखता है? हमें दिखाई देते हैं व्यक्ति, स्त्री पुरुष, लेकिन इसी के बीच एक भाव दृष्टि है तो उससे दिखाई देता कि ये माँ है, ये पिता है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये कन्या है, ये पुत्र है। किससे? भाव की दृष्टि से, इस आंख से नहीं। इस आंख से दिखाई देता है कोई आदमी है, कोई स्त्री है,
कोई पुरुष है कोई स्त्री है, जब भीतर भाव दृष्टि लगी तो ये बोध हुआ। इनके पास तो कहा भीतर की ज्ञान दृष्टि आ गई, और उस ज्ञान की दृष्टि कैसी है? ब्रह्म समान देखई जग माही कृत्वा ब्रह्ममयी दृष्टि का, उनकी दृष्टि ब्रह्ममयी हो जाती है और फिर उनके जीवन में ब्रह्म यज्ञ होता है। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है हमारे आश्रम में, जब भगवान को भोग लगाना हो तो इसी मंत्र को पढ़ते हैं। तो आज पढ़ लो, कल सुनाएंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उनके सारे जीवन व्यवहार में वो होता है ना विभक्तियां, याद है विभक्तियां कितनी होती है? विभक्तियां कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, अपादान सप्रदान संबंध संबोधन, है ना? तो क्या है उनके जीवन व्यवहार में? कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संबंध, ये सब क्या हो गए? सारे क्रिया कारक व्यवहार सब के सब ब्रह्म स्वरूप है। उनके जीवन में ब्रह्म यज्ञ होता है हर क्षण। और जब ऐसे किसी ब्रह्म यज्ञ करता किसी महापुरुष की सेवा में हम जब कुछ अपनी आहुति देते तो वो सीधे ब्रह्म में जाती है। ये महिमा है ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी सदगुरु की सेवा करने का। तो हम लोग इसको कल सुनते हैं, आज यहीं पर देखो 24 तारीख से शुरू हुआ था तो 24वें पे रोका है आज, और हम लोग पहुंच गए 42 लोग भी पूरे हो जाएंगे। वैसे सीखा हमने आप ही लोगों से, आप लोग रोज आधा घंटा लेट करते थे, हमने केवल अभी एक दिन किया है लेट। तो है ये परस्परम भावयन्तः, आप हमसे सीख लो हम आपसे सीख लो। लेकिन बढ़िया है, भी 2 दिन और है और 2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। लेकिन मूल सूत्र आ गया ना, भगवान ने जो विषय उठाया अपने अवतार कथा का, तो अवतार बोध यही है कि हमें अपने स्वरूप का भी बोध हो जाए। पहले हम जाने भगवान के जन्म कर्म के रहस्य को, और जान ले कि ऐसे ही मेरे भी जन्म कर्म के रहस्य है। अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म ले रहा हूं, अकर्ता होते हुए भी अज्ञान के कारण मैं अपने को कर्ता मान रहा हूं। बस ये दृष्टि प्राप्त हो जाए ज्ञान की, कि सारे कर्म में हमें अकर्म दिखाई दे जाए। जो भी कर्म हो रहे हैं इसमें अपने अक्रिय अकर्म आत्मस्वरूप का बोध बना रहे, और लौकिक दृष्टि से जो कर्म का संन्यास कर रहे हैं, कर्म का त्याग कर रहे हैं, तो उनके उस अकर्म में भी आपको कर्म दिखाई दे। उस आत्मज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास हो, कर्म हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से मेरे भीतर कर्म का संन्यास कुछ नहीं कर रहे, तो ना लिपायमान करेंगे, ना बंधन में डालेंगे, ना कोई दोष होवेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की। मैं प्रतिदिन एक ही शब्द दोहराता हूँ, कितने सरल